मैं दो बातें बताना चाहूंगा जहां भी पंकज जी शुरू किया कि जो यहाँ पे चिड़िया है, जो दाना पानी है, उसका सारा फोकस जो है वो गौरव ने किया है चिड़ियों के ऊपर। तो मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। मैं प्यूर्टो रिको में था, जो अमेरिका का एक आइलैंड है और वो साउथ अमेरिका यानी ब्राजील के पास है, जहाँ पर भी आपने देखा था ओलंपिक्स हुए थे। वहां पर एक फैमिली से मैं बात कर रहा था, एक बुजुर्ग महिला मेरे सामने आई और उनकी पूरी फैमिली थी, अमेरिकन जैसे लग रहे थे, उनका अमेरिकन एक्सेंट था। पूरी बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उनको थोड़ा मुझ पे लगा कि शायद मैं कहीं बाहर से हूँ, तो हमसे पूछती हैं कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर। तो हमने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बोले यू आर फ्रॉम इंडिया। वो इतना सुन के उन्होंने मुझे गले लगा लिया, आंसू निकलने लगे और वो बताने लगे कि मैं उनके ग्रैंडफादर इंडिया से आए थे और बेसिकली वो ओरिजिनली इंडियन है। उनको पता नहीं कि वो कहाँ से हैं इंडिया में, किस देश मतलब किस प्रदेश से हैं, किस सिटी से हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन सुनाई थी। उस लाइन में जो लिंक है प्यूर्टो रिको यानी अमेरिका और इंडिया का, और वो लाइन है, उसमें उन्होंने एक लाइन सुनाई थी गाने की कि मेरे दादाजी वो गाना सुनाते थे मुझे, हेराएगा सुगना गंगा किनारे। सुगना आप समझ गए होंगे, अभी पंकज जी ने जिक्र किया था, यानी तोते की बात है। तो मैंने उसे कहा कि यू मस्ट बी आइदर फ्रॉम ईस्टर्न यूपी और फ्रॉम बिहार। तो मुझे याद लगा कि उस इतने दो देशों को जोड़ने के लिए तोते का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक छोटी सी बात सिर्फ बताना चाहूंगा। ये चिड़िया जिनको हम समझते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, मैं आपको एक ऐसी कहानी आज बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। आपने देखा होगा साइबेरिया की क्रेन्स हमारे देश में आती है, सुना है ना आपने, जाड़ों में भरतपुर सेंचुरी में, हमारे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे लखनऊ में। कितने बच्चों ने बर्ड सेंचुरी देखी है, कभी कोई गया है? वेरी गुड। तो बच्चों ये जो चिड़िया है ये 6000 किलोमीटर का सफर साइबेरिया से करती हैं और भरतपुर आती हैं या नवाबगंज आती हैं और जाड़े के बाद वापस चली जाती है 6000 किलोमीटर। कौन सी फ्लाइट से आती है, कोई बता सकता है? एयर इंडिया, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, एरोफ्लाट, कोई बता सकता है बच्चा किस फ्लाइट से वो चिड़िया आती है भारत और फिर चली जाती है 4 महीने बाद? और जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है चिड़िया का वो है 16,452 किलोमीटर का, जो एक चिड़िया साइबेरिया से उड़ के साउथ अफ्रीका गई थी और फिर वापस आई थी। यानी इस पूरी जर्नी में एक बूंद पेट्रोल का खर्च नहीं होता है। क्या कभी आपने किसी साइबेरियन क्रेन को या किसी बर्ड को उड़ते देखा ऐसे ऐसे? जाहिर वो उड़ के आती है भारत, तो इधर एक कंटेनर पेट्रोल का टंगा हो, इधर टंगा हो, कहीं देखा ऐसा? नहीं। यानी एक चिड़िया जब उड़ती है, अगर आप लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट पकड़िए, तो अभी कल ही मैं हैदराबाद से आ रहा था तो पायलट ने अनाउंस किया कि हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई उड़ रहे हैं, बाहर टेम्परेचर -40 है, लेकिन हमने फ्लाइट के अंदर आपके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है। एक चिड़िया जब साइबेरिया से उड़ के आती है तो हिमालय क्रॉस करती है और हिमालय बहुत ठंडा है ऊपर 2 डिग्री पे, तो अगर वो चिड़िया अपने को गर्म नहीं रख पाएंगी तो पता लगा ऐसे ऐसे चिड़िया तो गिर के मर जाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी भरतपुर। तो पहला काम उसको अपनी बॉडी को गर्म रखना है और दूसरा काम उसको उड़ना भी है। वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाइट लेती है। अब इस पूरे काम के लिए जो वो आती है भरतपुर तक, उसमें एक बूंद पेट्रोल अगर नहीं खर्च होता है तो बोइंग कंपनी आज रिसर्च कर रही है कि आखिर ये इतनी एनर्जी चिड़िया को मिलती कहां से, उसका ईंधन क्या है, उसका फ्यूल क्या है, उसका एविएशन पेट्रोल क्या है। तो जब रिसर्च हुई तो पता लगा वो खाती क्या है, सीधी सी बात, उसी से सारी एनर्जी मिलती है। तो वो कुछ दाना पानी है ना, जैसे शब्द आया, तो उसमें कुछ सीड्स, फ्रूट्स, वर्म्स, यही तो खाती है वो। और इसके खाने के बाद वो 6,000 किलोमीटर और 16,000 किलोमीटर उड़ती है। यानी अगर ये ट्रेमेंडस हम एनर्जी कन्वर्जन, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी की एक नई साइंस के माध्यम से समझ पाए, तो बोइंग कंपनी ये प्रयास कर रही है कि फ्यूचर में जो हवाई जहाज चलेंगे उसमें क्या जरूरत है पेट्रोल खर्च करने की, हम वही ईंधन क्यों ना डालें जो चिड़िया यूज करती है, हम वही। और आपको पता है जब कहीं भी फ्लाइट आती है, आप देखा होगा तो एक टैंकर आ जाता है, पहले पेट्रोल भरता है, उसके लिए रिफाइनरी है, फिर पेट्रोल आना है एयरपोर्ट तक, सारा झाम कोई जरूरती नहीं है। फ्यूचर में शायद जो आपको अभी बड़ा अजीब सा लगता है सुन के, और अगर आप इमेजिन करिए 20 साल पहले हम आपसे कहते कि जो आपके घर पे फोन रखा हुआ आपकी जेब में आ जाएगा, है ना, आप उससे फोटो भी खींच लेंगे, आप उससे गाने भी सुन लेंगे, आप उससे फिल्म भी देख लेंगे, पूरी दुनिया में किसी को चिट्ठी भेज देंगे, किसी को पैसे भेज देंगे। तो एक लड़की दूसरे से कहती, साइंटिस्ट तो थे ये तो पता था, लेकिन पूरे पागल हो गए, नहीं पता था, है ना। लेकिन क्या आज ये रियलिटी नहीं है? एवरीबडी है
you have got a mobile phone in your pocket which can do everything which I just told you, है ना? तो आज भले ये साइंटिस्ट की कल्पना लग रही है बच्चों, लेकिन उम्मीद है भविष्य में अगर हम सीख पाए कन्वर्जन, तो आप सोचो कितने करोड़ों लीटर पेट्रोल बचेगा जो हम हवाई जहाजों में खर्च करते हैं। इस समय जब आप बैठे हैं, दुनिया में हजारों फ्लाइट्स इधर से उधर जा रही हैं, और अगर इन्हें कर पाए तो उसका जनक कौन होगा? एक छोटी सी बर्ड्स होगी जो हमको इतना सिखा देगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें एक चिड़िया से सीखना चाहिए बहुत कुछ। और अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको लेक्चर दूंगा, तो एक बिल्कुल नई साइंस के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा जहां हम कितनी चीजें प्रकृति से सीख रहे हैं। तो मुझे मौका मिला इसमें आने के लिए, थैंक यू डॉक्टर शिखा त्रिपाठी, थैंक यू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच।